सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे आप सभी श्रवण करते हैं निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जिसमें अनेकों बहनों ने अपने जीवन को इतना सुंदर बनाया कि एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए चलती चली गई। इसका प्रभाव उस परिवार में परवरिश पाने वाले बच्चों व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। इस प्रकार संस्कार और मानवीय गुणों से भरपूर निरंकारी समाज को अच्छे इंसान दे सके। यह कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से करते आ रहे हैं, जिनमें से एक माता श्रीमती पन्ना देवी जी, जिनके जीवन के भावों को हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। सभी के अपने आपके हृदय में सभी के लिए प्रेम था। हर किसी को दुख दर्द को बांटना आपके स्वभाव में था। एक बार 1969 को कोटापुरा के एक मोहल्ला प्रेम नगर बस्ती में बाढ़ का पानी भर गया। उस मोहल्ले में महापुरुष जगजीत सिंह थानेदार का परिवार रहता था। जब उनके घर में पानी आ गया तो आप उस परिवार को अपने घर ले आए। 1 महीने तक अपने घर में रखा और उनका मकान ठीक होने के पश्चात ही उन्हें घर जाने दिया। उस मोहल्ले के अन्य लोगों को भी यथाशक्ति भोजन व वस्त्र पहुंचाते रहे। उस परिवार की बहन सुखवीर जी अब कनाडा में रहकर मिशन से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार आप सेवा करके संतों को गुरु के साथ जोड़ती थी। जब भी कोई महापुरुष आपकी कोई निजी समस्या लेकर आपके पास आता तो आप स्वयं को भी सुमरन करती और उसे भी कराती, सुमरन से जोड़ती और उसके लिए अरदास करती। आप किसी एक संत की बात किसी दूसरे संत के साथ साझा नहीं करते थे। इस प्रकार हर कोई अपने हृदय की बात भी आपसे साझा करके मार्गदर्शन पा लेता था। एक बार भाई साहब कृष्ण जी के घर आप सत्संग करने गई। सत्संग के पश्चात चाय की सेवा की गई। उनकी पत्नी सूरज कौर जी खुशी व चाव में इतनी मगन हो गई कि चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। माता जी ने बड़े स्वाद से चाय स्वीकार की। जब सूरज कौर जी ने स्वयं चाय पी तो अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनसे चीनी की जगह नमक डाल दिया गया। अब माताजी ने क्षमा मांगने गई तो माताजी ने उसे हौसला देते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो चाय बहुत मीठी लगी थी। आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार आप सभी के पर्दे ढकती और कहती कि सतगुरु पता नहीं हमारे कितने अवगुणों पर गलतियों पर पर्दा डालते हैं, हमें महसूस तक नहीं होने देते और अपने प्रेम के रंग में रंग लेते हैं। गुरसिखों को भी गुरु से यह सीख लेनी चाहिए कि हर संत के गुण ही देखे और गुण ही संचित करे। गुरु का वचन मानना। माताजी का एक विशेष गुण था वचन मानना और सत्य वचन कहना। आप कहती जो दूसरे की बात मानता है उसकी बात सब मानते हैं।
संतों की बढ़ती गिनती देख 1970 में कोटकपुरा में आपने ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी, शगुन चंद जी, ओम प्रकाश जी एवं अन्य सभी संतों को साथ लेकर 1 वर्ष के भीतर ही इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया। बाबा गुरुचंद सिंह जी का आदेश पाकर 1971 से आप भवन में रहने लगे। सेवा का भाव तो आप में बचपन से ही कूट कूट कर भरा हुआ था। ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात सेवा का रंग और गहरा होता चला गया। आप हर संत की सेवा बड़े चाव व श्रद्धा से करती। आप अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना व संतों की सुख सुविधाओं का यथाशक्ति ध्यान रखना आपके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। जब ज्ञानी जी कोटकपुरा में सरकारी नौकरी करते थे, उस समय आपका परिवार अपने गांव में ही रहता था। जब वह मुक्तेश्वर से ट्रांसफ़र होकर कोटकपुरा में आए, आप उन्हें घर के मुखिया के रूप में सत्कार देती और आपका परिवार भी उन्हें पूर्ण मान सम्मान देता था। ज्ञानी जी अपने घर छुट्टी वाले दिन ही जाया करते थे। सुबह दफ्तर जाते समय उनके दोपहर के लिए टिफ़िन देना, उनके कपड़े धोना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना माता मीरा जी की दिनचर्या का हिस्सा था। जब आपने महसूस किया कि हैंडपंप के पानी से कपड़े ठीक प्रकार से नहीं धुलते, तो आपने बहुत दूर से नल का पानी सिर पर उठाकर लाना आरंभ कर दिया और उस पानी से ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी के कपड़े धोकर सेवा का लाभ उठाया। आप गुरसिखों को सतगुरु स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते थे और इस प्रकार सेवा से भरपूर आनंद ले लेते थे। आप संतों को सदैव गुरु के साथ जोड़ती। यदि बाहर से अधिक महापुरुष आते तो आप परिवार को खुशी खुशी सेवा करने को कहती और उनको अपने बिस्तर व चारपाई दे देती और आपके बच्चे फर्श पर सो जाते। आप स्वयं गीत लिखती और बोलती थी। आपके गीतों में गुरु भक्ति व गुरु प्रेम छलकता था। इस प्रकार आप सतगुरु की खुशी संतों की सेवा द्वारा ले लेती। आप जहाँ तक से संत की सेवा करती, वहाँ अपने साथ वाले संतों का भी पूरी तरह सत्कार व सेवा करते। महात्मा सोहन सिंह जी, जो पंजाबी राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, उनका ट्रांसफ़र फरीदकोट हो गया। उनकी धर्मपत्नी सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। वह बाल कला में रहती थी। सोहन सिंह जी ने एक कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। एक बार ज्ञानी जी फरीदकोट गए और सोहन सिंह जी को दफ्तर में मिले। उन्हें पता चला कि वह किराए के कमरे में रह रहे हैं। आप उनके कमरे में गए और सोहन सिंह जी को कहा कि अपना सामान पैक करो और मेरी गाड़ी में रखो। अब से आप कोटकपुरा भवन में रहेंगे। कोटकपुरा फरीदकोट के अति निकट था। ज्ञानी जी ने सोहन सिंह जी को माता जी की सरपरस्ती में रहकर सेवा सत्संग से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। सोहन सिंह जी की पत्नी की ट्रांसफ़र फरीदकोट होने में 2 महीने लग गए। माता जी ने इनकी सेवा भी पूरी तन्मयता से की। सोहन सिंह जी बताते हैं कि वह बहुत प्रयत्न करते कि वह कुछ रकम घर के खर्च में योगदान रूप में दे, लेकिन माता जी ने 1 पैसा भी लेने से इनकार कर दिया।
इस प्रकार आपकी निष्काम सेवा सभी को आपके प्रेम का पात्र बनाते थे। वचन सत्य हुआ। आपके गुणों व भक्ति भरे विचारों की चर्चा समाज तक फैल चुकी थी। एक बार मुक्तेसर बैंक में किसी व्यक्ति के लाखों रुपए किसी ने छीन लिए थे। उसे किसी ने बताया कि संत निरंकारी भवन में जो माता रहती हैं, उनका आशीर्वाद लेने से बिगड़े काम बन जाते हैं। वह व्यक्ति बड़े नम्र भाव से भवन में माता मीरा जी को मिलने आए और सारी वार्ता कह सुनाई। माता जी ने उनके साथ मिलकर सिमरन किया और निरंकार के आगे उनके लिए अरदास की। माता जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि घबराओ नहीं, आपके पैसे मिल जाएंगे। वह व्यक्ति भी विश्वास से घर लौट गया। दूसरे दिन ही उसे बैंक से फ़ोन आया कि सेठ साहब, आपके सारे पैसे मिल गए हैं, क्योंकि जिसने पैसे छीने थे उसे पैसों के साथ भागना मुश्किल हो गया था। उसने पानी की टंकी में ही थैला फेंक दिया और अपनी जान बचाकर भाग गया। आज सुबह ही पानी की टंकी का ढक्कन खुला देखा। उसमें झांकने पर पता चला कि पूरी रकम उसमें ही थी। इसके उपरांत वह व्यक्ति माता जी का धन्यवाद करके ब्रह्म ज्ञान लेकर रूहानी दौलत का धनी भी बन गया। किसी को भी दुखी देखकर माता जी सिमरन करती और सबके भले की कामना करती। 16 जुलाई 1997 की बात है। रोशनलाल जी और मुंद्रा देवी जी सत्संग भवन कोटकपुरा गए। बेटी की शादी निकट थी और घर में कोई पैसा नहीं था। उनका ध्यान था कि माता जी समस्या का समाधान कर देंगे। उन्होंने सारी बात माता जी के चरणों में रखी। माता जी ने सुमरन करके अपनी अलमारी में से एक सूट निकाला और 100 रुपया देते हुए कहा कि बेटी, यह सूट स्वयं सिलवाकर पहन ले, दाता रहमत करेगा। आपके संदूक से शादी के लिए पैसे निकलते भी रहेंगे और शादी के बाद बच भी जाएंगे। उन्होंने वचन पर विश्वास किया। जब वह सोचते कि हमने संदूक में तो कोई रकम रखी ही नहीं, फिर ध्यान आता कि समर्थ निरंकार क्या नहीं कर सकता। अपने भक्तों के मुख से वचन निकलवाता है और स्वयं पूरा भी करता है। जय जयकार भक्त की हो जाती है। उसका विश्वास सही निकला। महापुरुषों के वचन पर जो गुरसिख विश्वास करता है उसे अलौकिक बरकतें मिल ही जाती हैं, जो किसी भी व्यक्ति की समझ से ऊपर होती है। यह तो केवल भक्त ही जानता है। रोशनलाल जी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे शादी बहुत अच्छे ढंग से हो गई और रुपए भी बच गए। ऐसे संतों के श्रीमुख से निकले आशीर्वाद भरे शब्द निरंकार भी सुनता है। आप दूसरे संतों की ज़रूरतों के लिए अरदास करती थी। भाई साहब नक्षत्र सिंह जी गांव भगता भाई वालों ने अपनी बात बताई कि शादी के पश्चात लगभग 15 वर्ष तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने माता मीरा जी के आगे अरदास की। कुछ दिनों बाद आपने दिल्ली जाना था। आप भाई साहब नक्षत्र सिंह जी को दिल्ली साथ ले गई और बाबा हरदेव सिंह जी को नमस्कार करते समय उनकी मांग रखी। गुरसिखे लाज गुरु ही पालता है। 1 वर्ष के अंदर ही नक्षत्र सिंह जी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार आप सदा संतों के लिए मांगती। आप संतों को बढ़ चढ़कर सेवा करने की प्रेरणा देती थी। आपके प्रेम में संत सेवा करते और सुखों से भरपूर हो जाते थे।
जैसे गांव गाड़ी में महापुरुष सोहन सिंह जी के सम्मुख अपनी समागम सेवा के लिए विनती रखी। आगे संत ने गुरुमुख का मान रखते हुए कहा, आप माँ हैं, यह चेकबुक पड़ी है और जितनी सेवा लिखवाने उतने सामर्थ्य भी बख्शेंगे, यह मैं जानता हूँ। उसके इस विश्वास पर आप प्रसन्न होकर कहने लगे, आपने गुरु की सेवा दिल खोलकर करने का भाव रखा है, गुरु भी आपका खजाना भरपूर करेगा। आज वही सोहन सिंह जी कई फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं। एक बार आप गांव वाजिदपुर बहनपाल जी के घर सत्संग करने गई। पाल जी के बेटे के घर कोई संतान नहीं थी। उसने माता जी के चरणों में रो रो कर विनती की, मेरे बेटे को संतान का सुख चाहिए, उसे एक बेटा दे दो। माता जी ने निरंकार का ध्यान किया और सहज में ही कहा कि दीनदयाल के घर कोई कमी नहीं, उसके घर जुड़वा बच्चे होंगे। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माता जी, एक बेटा ही चाहिए, दो का पालन पोषण बहुत मुश्किल होगा। 1 वर्ष के भीतर ही उनके घर बच्चों ने जन्म तो लिया, परंतु उनमें से एक जीवित और एक बड़ा ही मांस का टुकड़ा। जब डॉक्टर ने पूछा गया कि यह क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा तो माँ की कोख में पोषण ले रहा था और दूसरे बच्चे का पूरी तरह निर्माण नहीं हो पाया, वह मांस का अलीथड़ ही रह गया। उस महापुरुष ने उसी समय अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने संतों के वचन को काटा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी यह बात वह स्वयं सबको सुना कर जहाँ यह कहते कि संतों के वचन में कितनी ताकत होती है, वह चेतावनी भी देते कि बिना सोचे समझे भावुक होकर कभी वचन काटना भी नहीं चाहिए। वर्ष 2000 में आप 80 वर्ष के हो चुके थे। इस आयु में शारीरिक कमजोरी आनी स्वाभाविक होती है। आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। आपकी बेटी भोली जी व दामाद संपूर्ण सिंह जी फरीदकोट से आपको लेने के लिए कोटकपुरा आए, ताकि फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दवाई दिलवा सके। जब आप फरीदकोट जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो मोहल्ला सुरगपुरी में महापुरुष आपको संगत में ले जाने के लिए आए और कहने लगे, क्षमा करना माता जी, आपसे आज्ञा लिए बिना हमने आपकी हुजूरी में संगत रखी है। आप हमारे घर चले और परिवार के सदस्य और सभी संतों को आशीर्वाद दें। माता मीरा जी ने अपनी बेटी को वापस भेज दिया और कहा कि डॉक्टर के पास चेकअप तो फिर किसी दिन करवा लेंगे, लेकिन इन महापुरुषों की संगत में घर में संगत मेरा इंतज़ार कर रही है। साथ संगत की कृपा दृष्टि से मेरी तबीयत ठीक है। एक बार आपको फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना पड़ा। पंजाब भर में जिस महापुरुष ने सुना, वही आपके दर्शन करने हेतु अस्पताल पहुंचने लगे। सब महापुरुषों की अरदास सुनी गई और आप स्वस्थ होकर घर वापस आ गई। इन दिनों मेरा शरीर भले ही कमज़ोर हो रहा था, लेकिन आपका मनोबल व जोश कभी कम नहीं हुआ था। कुछ दिनों के पश्चात आपको मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फिर से दाखिल कराया गया। आपको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। आपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं संगत के बगैर नहीं रह सकती। आप कृपया मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दें। डॉक्टर खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। चाहे माताजी आईसीयू कमरे में थी, पर डॉक्टर ने आपको इतनी आज्ञा दे दी कि वह दिन के समय 2-3 घंटे सत्संग में चली जाएं।
इस प्रकार सत्संगत का आशीर्वाद एवं डॉक्टर की दवाई से आप शीघ्र ही ठीक होकर घर वापस आ गई। आप घर परिवार में होती या किसी सामाजिक उत्सव में आप रूहानियत की ही बातें करती। अंतिम यात्रा मई 2001 में तबीयत खराब होने के कारण आप डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में दाखिल थी। जो भी महापुरुष आपका हालचाल पूछने आता तो आप कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 13 जून 2001 को आप इस नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार में लीन हो गई। आपकी अंतिम यात्रा में दूर व निकट के स्थानों से सैकड़ों महात्मा आए और एक लंबी शव यात्रा का रूप बन गया। इस अवसर पर पंजाब के सभी जोनल इंचार्ज प्रमुख व दिल्ली मंडल के प्रतिनिधि भी पहुँचे। शहर के जिस बाजार से यह शव यात्रा निकली, दुकानदार अपनी दुकानों के शटर नीचे करके इस दिव्य जीवन के पार्थिव शरीर को हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धांजलि देते देखे गए। एक जीप में लाउड स्पीकर के द्वारा आपके जीवन की चर्चा के साथ साथ सतगुरु का संदेश दिया जा रहा था। इस प्रकार आपकी शव यात्रा भी प्रचार का साधन बन गई। आपके श्रद्धांजलि समारोह में सतगुरु का आशीर्वाद लेकर भाई साहब गोविंद सिंह जी आए। इस समागम में शहर के कई राजनेता और सज्जन भी आए और हर वक्ता ने आपके परोपकार, पावन, पवित्र, निर्मल जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि आप मन से, वचन से, कर्म से एक थी। आप मिशन का चलता फिरता प्रचार थी। आपका जीवन मिशन का उदाहरण बनकर आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। संत सुखदेव स्वामी जी ने आपको श्रद्धांजलि देते हुए कविता पढ़ी। शहंशाह जी तो वर लेके कम गुरु दे कर गई माता। पिंड शहर ना छड़िया कोई, हर घर दे विच वड़ गई माता। उत्थे ज्ञान दा चानण कीता, जिथे जाके खड़ गई माता। नाम दा दीवा लैके संतो, भव सागर तो तर गई माता। जांदी जांदी सब संत दे, हथ सिर ते धर गई माता। सुखदेव कहे ना लबिया मिलदी, माता मीरा वर गई माता। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, माता जी हर किसी को भक्ति व सेवा के साथ जोड़ते रहे और बेदाग जीवन जीकर चले गए। इस प्रकार माता पन्ना देवी जी का जीवन गुरुमत और मानवीय गुणों से भरपूर रहा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।